नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जबकि 232 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। लोकसभा में 12 घंटे से अधिक कल देर रात तक विधेयक पर चर्चा हुई। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना, वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय कायम करना और संबंधित पक्षों के अधिकारों की रक्षा करना है। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है और ये केवल वक्फ बोर्डों और संपत्तियों से संबंधित है। सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान, मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकाल। सदन ने कल मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी मंजूरी दी है, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करता है। हिमाचल प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने वक्फ संशोधन विधेयक को पिछले और गरीब मुसलमानों के भविष्य का वरदान करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्डों को भूमाफियाओं के चुंगल से मुक्त कराकर गरीब मुसलमानों के हित में ये बिल बेहद जरूरी है। स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम का दूसरा संस्करण आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होने जा रहा है। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस GEM द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ये कार्यक्रम में देश विदेश के 3000 से अधिक स्टार्टअप, 1000 से अधिक इंक्यूबेटर और एस्केलेटर और 10 प्रमुख क्षेत्रों के उद्योगपति शामिल होंगे। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश के 21 पुलों को स्वीकृति देने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। इन पुलों के निर्माण कार्यों को 1.5 महीनों के भीतर शुरू करवाने की बात कही है। ये बात विक्रमादित्य सिंह ने सुंदरनगर में राजकीय स्तरीय सुकेत देवता मेला के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि इन सभी पुलों की DNIT 1 महीने के भीतर बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और अगले 1.5 महीने में सभी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और हिमाचल को 140 करोड़ रुपए 2 दिन पहले इसकी स्वीकृति हमको प्राप्त हो गई है। इससे हमारे मंडी में भी एक जो बड़ा हमारा पंडोक का ब्रिज है, बड़ा ऐतिहासिक ब्रिज है, अंग्रेज़ों के समय का, वो बह गया था। उसके लिए करीबन 30 करोड़ रुपए हमको स्वीकृत हुए हैं। वैसे ही कुल्लू के अंदर, लाहौल स्पीति के अंदर, बंजार के अंदर और वैसे हिमाचल के और कोनों में भी, चाहे कांगड़ा है, हमीरपुर है, वहाँ पर इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो निश्चित तौर से इससे हमको गति मिलेगी और जो हमारे इलाके छूट गए थे या जो है डिस्कनेक्ट हो गए थे, उनको जोड़ने के लिए जो सहयोग हमको केंद्र से मिला है, उसके लिए मैं केंद्र का भी धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए PIT NDPS अधिनियम के तहत 17 नशा तस्करों को हिरासत में लिया है। इन तस्करों के खिलाफ 1 से अधिक मामले दर्ज थे और ये लगातार नशे की तस्करी में सक्रिय थे। गिरफ्तार तस्करों की आर्थिक जांच चल रही है और उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया जारी है। राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 750 करोड़ रुपए के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 22 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी भी अधूरे हैं। मिशन अब समाप्त हो चुका है और 2 बार के एक्सटेंशन के बावजूद सरकारी महकमे इन कामों को धरातल पर नहीं उतार पाए और शहर को पूरी तरह स्मार्ट बनाने का मिशन अधूरा रह गया है। शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान का कहना है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर में अनेकों काम किए गए हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ निर्माण कार्यों में देरी और अधिक खर्च होता है। इसलिए मिशन के तहत निर्धारित गाइडलाइंस में कई कार्य पूरे नहीं हो पाए हैं। जहाँ तक स्मार्ट सिटी की बात है, उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स में ऐसा है कि जहाँ कंप्लीशन नहीं हो पाई है। वो हमारे चाहे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का नाम लो या उसका रेट्स बढ़ने का नाम लो, और बीच में कोरोना का जो समय आया 1.5 साल वो काम नहीं हुआ। और काफ़ी जगह जो चाहे खरीनी का हमारा ब्रिज है, विधानसभा का ब्रिज है, हमारी कई पार्किंग्स है, उसमें उलझे हुए। लेकिन जहां हमारा पैसा पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, लेकिन उसको हम इकट्ठा करके तो उसको शिफ्ट करते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी अब जो प्रोजेक्ट है वो अभी ख़त्म है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से।
आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है JOA ग्रुप C पदों की भर्ती के लिए अब नया निदेशालय। दैनिक जागरण की एक खबर है, कांग्रेस कार्यकारिणी पर मंथन, सुक्खू ने दावेदारों को सौंपी सूची। पंजाब केसरी के शब्द है, हिमाचल कांग्रेस के पुनर्गठन को दिल्ली में मंथन। दैनिक भास्कर की एक खबर है, चिंतपूर्णी मंदिर के लिए प्रसाद योजना के तहत केंद्र से 56 करोड़ 26 लाख रुपए मंजूर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।